वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर। प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा वीडियो है 12th क्लास के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो चैप्टर है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ नंबर लिखा, इस नंबर के अनुसार इससे पहले इसी चैप्टर के लिए 12 वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। मैं बार बार नई वीडियो में यही कहता हूं कि पिछली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि बच्चों पिछली वीडियोस के अंदर जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, अगर आप वो करते हो तो ही आगे की जो वीडियोस के अंदर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपको क्लियर होंगे। जैसे कि आज का जो हमारी वीडियो है इसका मेन टॉपिक है एलईडी। अगर आप डायरेक्ट एलईडी पढ़ोगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि व्हाट इज एलईडी, हाउ एलईडी इज फॉर्म्ड और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी। तो इसलिए एलईडी से पहले आपको पता होना चाहिए पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन से पहले पता होना चाहिए पी और एन क्या है, पी और एन से पहले पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर क्या है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक बार जो पुरानी वीडियो इससे रिलेटेड जितनी वीडियोज है उनको आप जरूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेरी आपकी क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ये टॉपिक रहने वाला है वो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा कि इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, क्या, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। और आपने देखा था कि कैसे पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से एक पीएन जंक्शन डायोड बना था। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनके अंदर ये डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। और ये डिवाइस यूज कहाँ होता है हम वही बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई डायोड रेक्टिफायर में यूज होता है, डायोड सोलर सेल में यूज होता है। आज हम बात करेंगे कि डायोड एलईडी में यूज होता है। इसके बाद आने वाले जो लेक्चर है उनमें बात करेंगे कि डायोड का फोटो डायोड में यूज होता है, जीनर डायोड में यूज होता है। बाकी भी बहुत सारे यूजेस हैं जिनको हम एक एक करके करने वाले हैं। तो आज लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक है एलईडी। देखो बच्चों, इसके नाम से ही पता लग रहा है एलईडी। मुझे पता है जैसे ही एलईडी का नाम लिया फटदे से आपके दिमाग में जो आपके घर में लगी हुई एलईडी उसकी बात आ गई कि भाई एलईडी तो वो है जो हमारे घर में टीवी लगी हुई है ना। एलईडी तो वो है जो हमारे फोन में है, एलईडी तो वो है जो आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई है, एलईडी तो वो छोटी छोटी लाइट्स होती है जो शादी ब्याह में लटका रखी होती है, दिवाली पे हम लगाते हैं। हाँ, वही एलईडी है बेटा, ये जो आप लोग शादी ब्याह में जब आप लोग छोटे छोटे थे उस टाइम आप देखते हो एक छोटी सी लाइट जिसके नीचे 2 टर्मिनल होते थे और उसको जैसे ही आप सेल से लगाते थे वो कोई हरे रंग की, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की। आज वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये होती क्या है, कैसे बनती हैं और ये लाल पीली हरे रंग की कैसे ग्लो करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम इस लाइन को एक एक करके पढ़े तो इसी से आपको इसकी डेफिनेशन पता लग जाएगी। लाइट यानी प्रकाश, एमिट यानी छोड़ने वाला, डायोड जो डायोड है ना, जो डायोड प्रकाश छोड़ता है उसी को हम लाइट एमिटिंग डायोड कहेंगे। अब आप कहोगे जी प्रकाश तो ये बल्ब भी छोड़ने लग रहा है, ये ट्यूबलाइट भी। हाँ बेटा, ये भी तो वही काम ये करते हैं जो एलईडी करने वाली है। बल्ब में भी यही होता है, प्रकाश निकलता है, इसमें भी प्रकाश निकलेगा, बस इसका बनाने का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको आपको इसको बल्ब क्यों नहीं कहते, वो अलग चीज है बेटा, क्योंकि ये डायोड से बना हुआ इसलिए इसको हम इसका नाम एलईडी रख दिया। तो अब एलईडी है क्या? तो जैसे मैंने हर बार बताया, कोई भी डिवाइस के बारे में बात करो तो आप उसको अलग अलग हेडिंग वाइज करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ए एलईडी। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, समझ में आ गई बात। एलईडी क्या है? एलईडी एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आप कहोगे जी फोटो इलेक्ट्रॉनिक नया शब्द कहां से ले आए? बेटा, अगर आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हो तो वहां आपको पता लग जाएगा कि लाइट गिरने से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन चलने से जब करंट आता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वही काम यहां होने वाला है।
ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन चलेंगे फोटो एमिट होगी, तो इनको फोटो इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर चलो ये नहीं है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, अ डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करता है ये, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, है ना। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी अगर उन्होंने पहला वीडियो देखा हो, सर ये तो सोलर सेल का उल्टा हो गया, सोलर सेल में क्या हो रहा था, दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ बेटा, ये सोलर सेल से उल्टा ही हो गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट, ये मैं आपको की पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख सको। एक तो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, दूसरा व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ये चीज जरूर याद रखनी है, फॉरवर्ड बायस। अगर आपने वो छोटी छोटी एलईडी देखी हो लाल पीले हरे रंग की, अगर कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने तो बचपन में बहुत जला के देखी है वो, कि वो एक आती थी बिल्कुल छोटी सी लाइट है और उसके नीचे दो वो होती थी टर्मिनल, और उनको छोटे से सेल के प्लस और माइनस लगाते थे ना तो ग्लो कर जाती थी, लेकिन अगर उनको उल्टा लगा देते थे वो ग्लो नहीं करती थी। तो उसका कारण क्या है, यही है कि भाई अगर आप उस एलईडी को फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो जैसे मैंने बताया था, अगर एलईडी का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज एलईडी, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि लाइट एमिटिंग डायोड इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन बेटा। अब बात आती है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी डिवाइस के बारे में बात करें, उसका प्रिंसिपल, सिद्धांत। बिना सिद्धांत के तो कोई चीज होगी ही नहीं, है ना। हमें ये पता होना चाहिए किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो, हर डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बिना प्रिंसिपल के तो कोई डिवाइस बनता ही नहीं, है ना। हमारा भी एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल नहीं जो स्कूल में हमें कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल सिद्धांत है ना, अपना भी एक सिद्धांत है, हर एक का अपना एक सिद्धांत है। वही हमने देखना है कि भाई एलईडी में ऐसा कौन सा सिद्धांत लगा हुआ है कि ये इस तरह से काम करता है। तो बेटा एलईडी के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं वो रिकंबाइन होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, रिकंबाइन। देखो थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, सोलर सेल से बिल्कुल उल्टा करने लग रहे हैं। हाँ, सोलर सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो रहे थे, है ना। जो न्यूट्रल एटम था उसको जब हम सनलाइट दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके और इधर जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, तो इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो गए तो सोलर सेल बन गया। लेकिन एलईडी में बेटा हम लोग उल्टा करते हैं, एलईडी में हम उन इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना। वहां क्या होता था सोलर सेल में कि भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता था और अपने किसको, अपने एटम को छोड़ करके फ्री हो जाता था, है ना। तो यहां क्या हो रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही थी, फिर वो क्या हो रहा था, अपने एटम को छोड़ करके और फ्री हो रहा था। तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो रहे थे। अब यहां पर एलईडी के केस में बिल्कुल सोलर सेल से उल्टा हो रहा है। जब आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल को इकट्ठा करते हो तो रिकंबाइन होते हैं, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमें वापस लौटा देता है। यही तो सिद्धांत है एनर्जी का, है ना, पढ़ा हो ना आपने, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने हमसे ली थी अपने एटम को छोड़ने के लिए, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमें वापस लौटा देता है। यही तो सिद्धांत है बेटा, है ना। कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाओगे नहीं, कंजर्वेशन, है ना। मनी भी तो कंजर्वेशन है, जितनी कमाओगे उतनी खर्च दोगे। तो वही बेटा यहां पे बात है कि इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिकंबाइंड दे एमिट्स द लाइट एनर्जी।
ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि व्हेन, क्योंकि अगर ये याद हो गया ना, ये समझ में आ गया, तो एलईडी समझ में आ गई भाई कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिकंबाइंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकंबाइन, दे फॉर्म लाइट एनर्जी। अब ये रिकंबाइन कैसे होंगी, ये तो आगे की बात है। प्रिंसिपल में क्या याद रखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकंबाइन दे एमिट से लाइट एनर्जी, यही तो हमें चाहिए, एलईडी में ऐसा ही होता है। ठीक है, बस ये है कि भाई अब आप कहोगे सर एलईडी में तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है, जब आप इस डायोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो अभी आप देखोगे कैसे इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन हो जाएंगे। वो एनर्जी क्या काम आएगी, इलेक्ट्रॉन और होल को रिकंबाइन करने में। जैसे ये रिकंबाइन होंगे तो इस बेवफा इलेक्ट्रॉन ने जो हमसे एनर्जी ली थी ना, याद है सोलर सेल में, इसी इलेक्ट्रॉन ने अपने सिलिकॉन एटम के साथ धोखा किया था। क्या धोखा किया था, इसने जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिली, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, ये उस बेचारे सिलिकॉन को छोड़ के भाग गया था। अब आप देखोगे ये वापिस आ रहा है, जब वापिस आएगा ना, बाद में इसको पता लगा भाई ये एनर्जी कोई काम की कौन ही तेरे, तो वापिस दे दे तू, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापिस अपने सिलिकॉन के पास आ जाता है और जो एनर्जी इसने बाहर वाले से ली थी, हमसे ली थी ना वो एनर्जी हमें लौटा देता है। ठीक है, तो वही बात होगी कि ये इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट में आता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी हमें दे देता है। क्लियर, तो ये इसका सिद्धांत हो गया भाई। ठीक है, अब बात आती है कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा साथ साथ में नोट करते रहा करो, अगर नहीं नोट हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन से पहले सिंबल बता दूं इसका, सिंबल देखो इसका सिंबल कैसे रहेगा, ये डायोड है ना, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ये इसका सिंबल है भाई। सोलर सेल से उल्टा है ना, सोलर सेल में क्या हो रहा था, लाइट इसकी तरफ आ रही थी, यहां लाइट इससे दूर जा रही है, तो ये इसका सिंबल है भाई। कई बार आपका काम आ जाता है, ये पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये इसका सिंबल हो गया भाई। क्लियर, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, साथ साथ में ये नोट करते रहा करो। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें भी हम लोग करते क्या है, एक हाईली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसके ऊपर एक थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर डिपॉजिट करवा देते हैं। आप कहोगे सर आप तो बिल्कुल हूबहू सोलर सेल करवा रहे हो। बेटा करवा रहा हूं, लेकिन काम उससे उल्टा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। सोलर सेल में क्या हो रहा था, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सोलर लाइट एनर्जी। वहां क्या हो रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन हमसे एनर्जी ले रहा था और वहां से दूर होकर के आइंस क्रिएट कर रहा था। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हमसे एनर्जी ली थी वापस दे रहा है। यहां सिंबल में क्या था, वहां सिंबल में लाइट डायोड की तरफ आ रही थी, यहां डायोड से वापस जा रही है। कंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा, अभी देखना आप कैसे। देखो ये हमारे पास हो गया भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर ड्रॉ करते हैं, किसकी, पी टाइप की। चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, ऐसे ये देखो यहां पतली सी लेयर हमने बना दी पी की, ये पी है भाई, ठीक है, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी है, ये भी पी है। और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या बताया था मैंने,
फॉरवर्ड बायस, मैं की लगा देता हूं पहले, ये फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हो गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ये हमारा पी टाइप है भाई, यहाँ पे ठीक बन गई एलईडी, बस यही तो डायग्राम है। मैंने बता दिया, इसको थोड़ा मैंने स्टाइलिश बनाया, क्यों बनाया अभी हम देखते हैं। ये एन टाइप हो गई, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर किसकी डिपॉजिट कर दी हमने, पी टाइप की। ऐसा ही हमने कहा किया था सोलर सेल में, लेकिन सोलर सेल में उल्टा था ना, सोलर सेल में तो लाइट आ रही थी, यहां तो हम इसको बैटरी से दे रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। बस कंस्ट्रक्शन हो गया भाई। तो टू कंस्ट्रक्ट क्या लिखेंगे हम, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है बता दिया मैंने, प्रिंसिपल क्या लिखना है बता दिया, सिंबल कैसे ड्रॉ करना है बता दिया, फिर कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसे हेडिंग वाइज करते रहोगे ना, बोर्ड एग्जाम में अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एग्जामिनर आपके 3 में से 3 देने से उसकी कलम नहीं रुक सकती। तो इसलिए इसको ध्यान से ऐसे ही करते रहो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कंस्ट्रक्शन में, टू कंस्ट्रक्ट अ पीएन जंक्शन डायोड वी टेक एन एन टाइप highly doped n type thick semiconductor plate on which we deposited a thin layer of a highly doped p type semiconductor and connected it with a battery in forward bias। forward bias जानते होगे ना, पिछली वीडियो देखी हो तो। forward bias यानी p को बैटरी के पॉजिटिव से और n को बैटरी के नेगेटिव से। बन गई भी हमारी एलईडी। अब इसका काम भी देख लेते हैं, काम कैसे करेगा, वर्किंग। तो अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे इसमें, वर्किंग, हाउ इट्स वर्क। वर्किंग में भाई क्या करना पड़ेगा, वर्किंग में तो इस मॉडल को चलाना पड़ेगा। जैसे ही आप की ऑन करोगे, की ऑन होते ही यहां से एक क्या होगा, यहां से एक करंट फ्लो करेगा और इस पी टाइप की इस साइड को पॉजिटिव कर देगा और नीचे वाला हिस्से को नेगेटिव। जैसे ही नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा। आपने फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, क्या हुआ था वहां कि जब हमने एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो क्या हुआ था, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई थी, थिन हो गई थी, है ना, और पोटेंशियल बैरियर लो हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई ये पोटेंशियल हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो बिल्कुल ये मानो कि ना के बराबर हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, एन से होल इधर जाने शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पी से होल इधर आने शुरू हो जाएंगे, है ना, यही होगा ना। जैसे ही हम इस पीएन जंक्शन डायोड को, अभी इसको पीएन जंक्शन ही मानो, एलईडी ना मानो, एलईडी तो अभी बनेगी, ये देखो। हम इस पीएन जंक्शन डायोड को जैसे ही फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव, जिसके कारण एन के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और पी के होल इधर से इधर आने शुरू हो जाएंगे। जब एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे तो यहां पर माइनॉरिटी कैरियर कौन है, होल, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। और जब यहां से होल इधर आएंगे तो वहां के माइनॉरिटी कैरियर कौन है, पी के माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये होगा तो होल जो एन के पास होल है और इलेक्ट्रॉन है वो रिकंबाइन होना स्टार्ट कर दे। क्योंकि पहले क्या था बेटा, अपनी देसी भाषा में बताऊं कि एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और होल कम थे। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, होल की संख्या कम है, तो होल तो बेचारे इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते भाई, इनका दबदबा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम है ना। जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की तरफ गई, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़नी शुरू होगी ना, सीधी सी बात है। होल भाई इलेक्ट्रॉन घटने शुरू हो गए तो होल बढ़ेंगे। जैसे ही होल की संख्या बढ़नी शुरू हुई, होल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही पी के पास हुआ। देखो इसको ध्यान से समझो, अगर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई ना जो मैं अभी बता रहा हूं, चाहे इस वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके सुन लो इस बात को, जब ये बात क्लियर होगी तो आप एलईडी की वर्किंग को फट दे समझ में आ जाएगी कि देखो क्या होगा। जैसे ही हम ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के पी की तरफ जाएंगे। पहले हम एन से देख लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से उठेंगे तो यहां पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
माइनॉरिटी कैरियर की। या माइनॉरिटी कैरियर कौन है? होल। इलेक्ट्रॉन तो n के अंदर मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी कैरियर कौन है? होल। इलेक्ट्रॉन तो भाग गए, पीछे कौन बचे? होल। तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? होल की। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो बेचारे होल इलेक्ट्रॉन से डरे हुए थे, इसीलिए उनके साथ रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे। लेकिन जब होल की भी कंसंट्रेशन उनके लगभग बराबर होगी यानी बढ़ गई, तो होल आसानी से इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होने शुरू हो गए। और जब होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने क्या किया था, जो आपने पढ़ा था ना, एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक आने के लिए इन्होंने हमसे कुछ एनर्जी ली थी। कितनी एनर्जी ली थी? जितनी एनर्जी गैप, अगर आपको याद हो कि भाई देखो ये वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड होता है, और इसके बीच में होता है एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन है तो ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर ये जर्मेनियम है तो ये 0.3 होता है। ठीक है, यानी हर एक के लिए ये एनर्जी गैप अलग अलग है भाई। ठीक, तो होगा क्या, अभी हम बिल्कुल वो नहीं लिखते, बता देते हैं कि भाई ये एनर्जी गैप है। तो हुआ क्या था, इन इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए हमसे कुछ एनर्जी ली थी। अब ये तो रिकम्बाइन हो गए। जब ये रिकम्बाइन हो गए यानी अपने पास वापिस आए, तो ये जब वापिस आएंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो ये क्या करेंगे, जितनी एनर्जी इन्होंने हमसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए ली थी, वो एनर्जी हमें वापस लौटा देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। आया कुछ समझ में? ऐसे ही पी के अंदर होगा। पी के पास होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब होल तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होल यहां से एन की तरफ भागेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यानी माइनॉरिटी कैरियर की, और होल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब यहां ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन जो दबे हुए थे, चुपचाप बैठे थे, अब ये फिर होल के साथ रिकम्बाइन होंगे। तो इसका मतलब है यहां पी के पास भी रिकॉम्बिनेशन होगा। जब पी के पास रिकॉम्बिनेशन होगा तो वही काम दोबारा से होना है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते समय एनर्जी गैप के बराबर इन्होंने एनर्जी ली थी, वो एनर्जी हमें दोबारा लौटा देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। तो इस प्रकार जब ये कंटिन्यूअस इसको पोटेंशियल मिलती रहेगी, तो एन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते रहेंगे, और पी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते रहेंगे। और इस रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव मिलेगी, वो हमें यहां से बाहर मिल जाएगी। तो बेटा ये थी इसकी वर्किंग ऑफ एलईडी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बेटा लिखेंगे कैसे, देखो पेन कॉपी ले लो और नोट कर लो। हेडिंग होगी हमारी वर्किंग। वर्किंग में क्या कहोगे कि टू शो द वर्क ऑफ एलईडी वी स्विच ऑन द की, ड्यू टू विच this PN junction diode is connected with a battery and its upper part becomes positive and lower part becomes negative, due to which the holes from due to which the PN junction is in forward bias and its depletion layer becomes thinner. ठीक है, इट्स पोटेंशियल बैरियर बिकम्स थिनर। इसकी पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर बिकम्स थिनर एंड द मेजॉरिटी कैरियर्स आर जम्प थ्रू आउट द डिप्लीशन लेयर। द होल्स फ्रॉम पी एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आर मूव्स अबव द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, कौन लिखेंगे? दोबारा लिखना। इनिशियली व्हेन पीएन जंक्शन डायोड is connected with a battery, switch on it, due to which its upper part becomes positive charge, lower part becomes negative charge, due to which the holes which are due to which
द डिप्लीशन लेयर बिटवीन P and N becomes thinner and the majority carriers are cross it. क्योंकि पहले मेजोरिटी कैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, मोटी थी ये, और अब क्या करेंगे, क्रॉस इट. देन द होल फ्रॉम P and electron from N cross the depletion layer, due to which the concentration of minority carriers in N type and P type increases. जिसके कारण P टाइप और N टाइप के अंदर माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. हेंस दीज माइनॉरिटी कैरियर्स आर रिकंबाइन विद ए मेजॉरिटी कैरियर, है ना भाई. जब माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये मेजॉरिटी कैरियर के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिकंबाइन इन बोथ साइड P एंड N. इसका मतलब तो P और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे. ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, द इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स डाउन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर. जो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर से हाई चले गए थे ना हमसे एनर्जी लेके, वो वापिस आ जाएंगे. एंड एमिट्स द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. वो क्या करेंगे, उसी एनर्जी को एमिट कर देंगे जो एक्सटर्नल सोर्स से उन्होंने ली थी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. देयरफॉर व्हेन वी कनेक्टेड दिस पीएन जंक्शन डायोड कॉल्ड एलईडी connected with a battery in forward bias, electron and holes are recombined and emits the energy in the form of a light waves. ठीक है, क्लियर बेटा. अब वर्किंग समझ में आ गई. अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक बात चल रही है, वो थोड़ी सी मैं आपको एक नई हेडिंग में समझा देता हूं, थ्योरी. अब वो बात क्या है आप लोगों के दिमाग में कि सर ये कई लाइटें तो रेड कलर की होती हैं, कई येलो कलर की होती है, कई ग्रीन कलर की होती हैं, कई इनविजिबल भी होती हैं, ये कैसे बनती हैं बेटा. दीज आर डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करती हैं, दीज आर डिपेंड ऑन द पीएन जंक्शन. ये पीएन जंक्शन के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि ये पीएन जंक्शन बना किसके है. आप कहोगे बना किससे जी, पीएन जंक्शन सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है. नहीं बेटा, देखो पीएन जंक्शन जो है ना सेमीकंडक्टर के एलिमेंटल फॉर्म है जो हमें नेचुरल मिलते हैं. और जबकि मैंने आपको पहले लेक्चर में एक चीज और बताई थी कि हमें केवल एलिमेंटल फॉर्म ही नहीं मिलती सेमीकंडक्टर की, हम कंपाउंड फॉर्म भी हमारे पास है. गैलियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फोस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, वो भी तो है. ठीक है ना. तो हुआ क्या मैं आपको बताऊं. जैसे यहां तक तो आपने ये समझ ली कि जैसे ही हमने इस पीएन जंक्शन डायोड यानी एलईडी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा, वैसे ही क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और होल का रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ और लाइट वेव्स निकलनी शुरू होगी. अरे ये लाइट वेव्स आई तो है, लेकिन ये भी तो देखना ही हमें दिखाई दे रही या नहीं दे रही. अब ये किस पे निर्भर करेगा जी, अभी देखते हैं. देखो बेटा, मान लो ये जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, ये इनकी एनर्जी कितनी है, मैं यहां लिख देता हूं. इन लाइट वेव की एनर्जी है E इक्वल टू एच म्यू. यही एनर्जी होगी ना इन लाइट वेव, क्योंकि देखो इसी फॉर्म में तो ये एनर्जी हमसे लेते हैं और इसी फॉर्म में वापस दे देते हैं. जब ये एनर्जी लेते तो एच म्यू होती है, तो ऐसे ही इन्होंने हमें लौटा दी. तो मतलब ये जो लाइट वेव्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बाहर आई है, ये एनर्जी कितनी है, E इक्वल टू एच म्यू. यानी कि ये जो लाइट वेव्स आ रही है इनकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, E बाय एच. मतलब ये जो लाइट वेव्स निकल रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, E बाय एच. एच तो कांस्टेंट है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट जानते होगे ना, ये तो कांस्टेंट है. तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. इसका मतलब ये जो लाइट निकल रही है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे. और ये लाइट हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे,
वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। पता होगा ना आपको, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था भाई, जैसे मान लो ये इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के नीचे जो विजिबल लाइट आती है वो होती है विबग्योर, और नीचे अल्ट्रावायलेट, ऐसे होती है ना ये। तो मतलब इस तरह से ये अलग अलग सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी इनके बीच की होगी, जो कि 4 × 10 की पावर 9 से लेके 7 × 11 से 7 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज के आसपास होती है, तो यानी कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच की होगी वही लाइट तो हमें दिखाई देगी। अगर इससे ज्यादा हुई तो भी नहीं, कम हुई तो भी नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? एनर्जी पे। तो इसका मतलब तो बेटा ये बात होगी कि भाई एनर्जी जो कि हम इससे निकाल सकते हैं, एक डिजायर एनर्जी की लाइट होगी तो ही वो हमें दिखाई देगी। अब एनर्जी किस पे निर्भर कर रही है? एनर्जी निर्भर कर रही है फॉरबिडन गैप पे, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना यहां पे कि इस गैप के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी आते समय, इसका मतलब जितनी एनर्जी लेगा उतनी हमें वापस देगा। अब जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए 0.7 है और उसके लिए 0.3, तो ऐसे हर एक के लिए अलग अलग होता है ना। वैसे इतना तो नहीं क्या, 1.8 के आसपास होती है मेन, ये तो इसका अलग चीज है। 1.8 सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन गैप 1.8 होता है। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी, लेकिन इतनी एनर्जी वाली जो लाइट वेव होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी इनके बीच में नहीं होती। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, अगर हमने ये पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना दिया तो इसमें से निकलने वाली लाइट नहीं दिखाई देगी। नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो। सब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, सर हमें ये एलईडी रेड, ग्रीन, येलो क्यों दिखाई दे रही है? तो बेटा ये दिखाई दे रही है इनकी फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। क्योंकि हमारी आंखें जो है ना, एक डिजायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को देखकर ही ये पहचानती है कि ये रेड है, येलो है या ग्रीन। क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था कि हर एक की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। चलो ये तो वेवलेंथ है बेटा, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो वेवलेंथ कहेंगे। मतलब अपनी हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वही फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आपकी आंखों तक आती है तो आप पहचान जाते हो ये रेड है, ग्रीन है, क्या है। वही बात यहां पे है कि देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पे, और एनर्जी डिपेंड करती है इस गैप के ऊपर। क्योंकि ये एनर्जी कौन सी है, देखो इस लाइट को वही एनर्जी मिलेगी जो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली थी, और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली थी उसका हमें कैसे पता लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा और इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेता है जितना इनका गैप होता है। इसका मतलब अगर मान लो कि ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस किसका बना होता? सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो इसका ये इसके इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए थी वैलेंस से कंडक्शन? 1.8। तो आते समय हमें कितनी एनर्जी देता? 1.8। 1 एनर्जी देता तो उसी के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी होती। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 1.8 एनर्जी के केस में इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए जो हम एलईडी बनाते हैं वो एलईडी सिलिकॉन और जर्मेनियम की नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बेटा उस एलईडी के अंदर क्या होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, फिर हम क्या करें? फिर बेटा हम लोग करते क्या है, इसको थोड़े अलग बनाते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम ये एलईडी गैलियम की बनाए तो उसकी एनर्जी गैप इतनी है, गैलियम से बने हुए पीएन जंक्शन की एनर्जी गैप इतनी है कि उसमें से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड के बराबर होती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि गैलियम से बने हुए पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप एलईडी की फॉर्म में यूज करोगे तो उसमें से जो लाइट वेव निकलेगी उसकी एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी की होगी, इंफ्रारेड की। ऐसे ही अगर आप गैलियम आर्सेनाइड से ये पीएन जंक्शन एलईडी बनाओगे, है ना,
किससे बनाओगे? गैलियम आर्सेनाइड से। तो ये सॉरी मैं गैलियम आर्सेनाइड, दोनों अकेले गैलियम से तो बनती नहीं, गैलियम आर्सेनाइड से अगर आप बनाओगे तो ये होगी इंफ्रारेड। गैलियम आर्सेनाइड, अब गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड से मिला के बनाओगे तो इससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? रेड एंड येलो। और अगर आप गैलियम फॉस्फाइड से ये पीएन जंक्शन एलईडी बनाओगे तो वो होगी रेड एंड ग्रीन। अब आया समझ में? ठीक है, यानी अगर आप ये पीएन जंक्शन डायोड से बनी हुई एलईडी के अंदर गैलियम आर्सेनाइड यूज करोगे तो इंफ्रारेड होगी। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड का अगर ये पीएन जंक्शन होगा, पी और एन, तो ये रेड और येलो कलर की लाइट छोड़ेगी। और अगर ये गैलियम फोस्फाइड होगी तो रेड और वहां येलो, या रेड और ग्रीन। तो इसीलिए हम लोग जो एलईडी बनाते हैं वो इसकी बनाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? अब बात आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ एलईडी, है ना? ये थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद आपको इसके यूज भी पता होने चाहिए। ये सारी हेडिंग करनी है यूजेस। तो एलईडी के यूज क्या है भाई? सबसे पहले तो मुझे पता आप यही कहोगे रिमोट। यस, आपका जो रिमोट होता है ना उसके अंदर एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, उस एलईडी में से कौन सी रेडिएशन निकलती है? इंफ्रारेड। इसीलिए तो दिखाई नहीं देती, इंफ्रारेड हमें दिखाई नहीं देती भाई, हमें दिखाई देती है ये रेड और ये, तो इंफ्रारेड है ना। तो उसमें से इंफ्रारेड निकलती है और वो कहां जाके टकराती है? हमारे टीवी के सेंसर से, अपने जो भी आपका मान ले कोई भी अप्लायंस है रिमोट से जो चलता है उससे कनेक्ट हो जाती है और हमारा सिग्नल वहां तक पहुंचा देती है। ठीक है, एक तो गया टीवी रिमोट, और हम घर में जो एलईडी यूज करते हैं ना, कलर एलईडी निकलती है लाल पीले हरे रंग की, उनके अंदर एलईडी यूज होती है। और कहाँ यूज होती है बेटा? घड़ियां देखी होंगी उनके अंदर एलईडी, कैलकुलेटर के अंदर भी एलईडी, तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं। तो बेटा ये था हमारा एलईडी का टॉपिक। आई होप आप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखें और मेरे द्वारा बोली गई एक एक बात को ध्यान से सुने, तो ये टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर बताना चाहूंगा अगर एग्जाम में ये आए तो आपको इसी तरह हेडिंग वाइज इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सिंबल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग, थ्योरी एंड यूजेस, अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हो तो आई होप आई श्योर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसमें से मिलेंगे, कोई भी नहीं काट सकता। तो इसके बाद आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा फोटो डायोड क्या है, जीनर डायोड क्या है। तो लेट्स वॉच, हमारा चैनल देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि भाई आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसे लगे।